एस टी हसन साहब, इंडिया डेली लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हमारी तरफ से। मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि जब आपने नॉमिनेशन मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पे कर दिया था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपका टिकट आपको विड्रॉ करना पड़ा, अपना नॉमिनेशन, और कोई और कैंडिडेट हो गई वहां से? देखिए, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पे मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। ए बी फॉर्म भी सब दे दिए गए थे। अब अचानक मुझे ये पता चला कि एक और मोहतरमा मुरादाबाद से बाहर की यहाँ पर आ रही हैं और उनको टिकट दे दिया गया है। मैंने मालूम करने की कोशिश करी कि क्या वजह क्या है, तो अखिलेश यादव जी ने मुझसे ये कहा कि आप परेशान मत हो, चुनाव आप ही लड़ेंगे। और अखिलेश यादव जी ने आखिर वक्त तक कोशिश ये करी कि मैं चुनाव लड़ूं। उन्होंने एक सी फॉर्म, जो रिजेक्ट फॉर्म होता है, रुचि वीरा जी का, और उसके साथ साथ बी फॉर्म भेजा, और वो यहाँ पे हवाई जहाज से आए। हवाई जहाज से आने के बाद हमारे मुरादाबाद के कुछ बाहरी लोकल नेताओं ने उनको हाईजैक कर लिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और जो वहां से आए थे लखनऊ से, उनको रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि मेरे पास 3:02 पर ये व्हाट्सएप आया कि आप इसको अगर हो सके तो डीएम साहब से बात कर लें। मैंने डीएम साहब से बात करी तो उनका वक्त अब खत्म हो गया, अब नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे क्या साजिश हुई है, इसका मुझे कोई अंदाज नहीं है। आजम खान साहब, बात सीधी सी है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपको टिकट दिया, उनसे जब तक आपकी आखिरी बात हुई वो कहते रहे कि आप ही लड़ेंगे, आप ही लड़ेंगे, आप ही लड़ेंगे। बावजूद इसके फिर आपका टिकट कट जाता है। कौन है जिन्होंने अखिलेश यादव के फैसले को बदलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया? आप साफ साफ नाम लेकर क्यों नहीं बोलते? देखिए, जो मीडिया में और आप लोगों के जरिए जो खबरें आई हैं उसमें आजम खान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन आजम खान साहब का जो कैंडिडेट रामपुर से जिसे वो चाहते थे उसको तो दिया नहीं गया और एक और कैंडिडेट को दिया गया। मेन चीज तो आजम खान साहब को अगर परेशानी होती तो रामपुर की होती। मुझे ऐसा लगता है उनकी इस नाराजगी को कंपनसेट करने के लिए मुरादाबाद का टिकट बदलवाया कुछ लोगों ने, और जो मेरे कहने के बावजूद इस वक्त बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। नहीं सर, उसमें तो सीधी सी बात है ना। रामपुर सीट के लिए अखिलेश यादव, आजम खान साहब ने कहा कि अगर अखिलेश यादव वहां से लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब आपके सामने स्थिति हो गई, आपको टिकट दिया गया, आपका टिकट काट दिया गया और रुचि वीरा जी वहां से आपकी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ गई है। तो सीधा सवाल है, आप रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे सर? नहीं, मैं चुनाव प्रचार करने के लिए हरगिज नहीं जा सकता। जैसा कि आपको मालूम है भाई, ईको कम करो। आपको मालूम है कि मेरा बहुत बड़ा जनाधार है अपने क्षेत्र के अंदर। जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी, जिन लोगों ने रोजे माने हैं, जिन लोगों ने नफिल मानी, कुरान खानी कराई, मंदिरों के अंदर प्रार्थना करी, यज्ञ की मन्नत मानी, मैं अगर इनके साथ खड़ा मिलूंगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। फोन पे बात करते करते लोग रो रहे हैं, तो मैं कैसे इनका साथ दे सकता हूँ? मेरे लिए जनता सबसे ऊपर है, मेरे चाहने वाले सबसे ऊपर है। तो सर, आप इंडिपेंडेंट फिर क्यों नहीं लड़ जाते हैं? आप तो निर्दलीय होके भी चुनाव लड़ सकते थे। अगर मान लीजिए पार्टी अध्यक्ष, टाइम नहीं है ना, मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं लड़ूंगा। तो आप ये कह रहे कि आपके पार्टी अध्यक्ष जो है, सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, वो मजबूर है, लाचार है, ये बताना चाह रहे हैं आप कि वो चाहते थे, सब कुछ होने के बावजूद वो आपको वहां से आपकी दावेदारी नहीं मतलब बरकरार रख पाए, आपका नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ गया। अखिलेश यादव लाचार, मजबूर है? नहीं, मैंने कोई विड्रॉ नहीं करा है। सिंबल हमारा कैंसिल हुआ है और हमारा फॉर्म यूं ही निरस्त हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी से भरा था हमने। अब हम पार्टी के खिलाफ अपने आप को नहीं उतारना चाहते। हम
उसूलों की राजनीति करते हैं, ना कि पदों की राजनीति करें। जो हमारे उसूल हैं, जो हमारी पार्टी के उसूल हैं, हम उस पर चलते हुए काम करते रहेंगे। पार्टी के खिलाफ हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि पार्टी कमजोर हो। मतलब आप कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की कुछ मजबूरी रही होगी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि आपको टिकट नहीं दिया। उनकी कुछ मजबूरी है। यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी है। अखिलेश यादव जी बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं, और ये संस्कारों की वजह है, वो किसी को ना नहीं कहते। वो उस मजबूरी में मेरे साथ ये वाकया हो गया। हसन साहब, आपको 2019 में जब टिकट मिला था तो उस टाइम पर यह कहा जा रहा था कि शायद आजम खान ने आपका रिकमेंडेशन किया था, वो चाहते थे कि आप चुनाव लड़े, फिर आप चुनाव लड़े भी और जीते भी। इस बार भी वही कैंडिडेट आपके सामने होते अगर आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे होते। और उसके बाद जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में आपका कद एक नेता के तौर पर, एक मुस्लिम नेता के तौर पर मुरादाबाद और वहाँ के इलाकों में बढ़ा है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके बढ़ते कद को देखकर शायद आजम खान साहब थोड़े इनसिक्योर हो गए, इसलिए आपका टिकट कटवा दिया गया? नहीं, मेरा उनसे क्या मुकाबला। आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं और देश के नेता हैं, और वो इंटरनेशनल नेता हैं। कहाँ जमीन और कहाँ आसमान, वो ना ऐसा सोच सकते, ना वो सोचेंगे। अच्छा साहब, बात तो ये भी सच है कि आजम खान की राजनीति लगभग खत्म है। जिस तरह के मुकदमे और केस में वो जेल में हैं, और पिछले दिनों आपका पार्टी में भी जिस तरह से ग्राफ बढ़ा, आप संसदीय दल के नेता भी बने, तो इसमें आपकी मॉडेस्टी है कि आप कह रहे हैं कि कहाँ वो और क्या। आप भी एक बड़े नेता है और आपसे भी लोगों की बहुत उम्मीदें होंगी वहां पर, चाहे वो मुरादाबाद हो या रामपुर हो। तो आप इतने मॉडेस्ट क्यों, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हाँ, आने वाले दिनों के लिए जिस तरह की आप बात भी कर रहे हैं कि हाँ, इस इलाके में का मैं एक बड़ा नेता हूं, हमारी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटी के भी दुख सुख का साथी हूं, उनके लिए मैं आगे बढ़ के रहूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं मजबूरी के चलते फंस गया हूं और अखिलेश यादव का मान रखने के लिए मैं एक स्टेप पीछे बैठा हुआ हूं, इसलिए बगावत नहीं कर रहा हूं। देखिए, जाहिर सी बात है, ऊपर वाले के करम से पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम जाना जाता है, मैं इससे कब डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन मेरी सियासत का मकसद पद हासिल करना नहीं। मेरी सियासत का मकसद सबसे बड़ा, जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत को जो आज खतरा है, इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था। मेरी सियासत का मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों को आवाज़ उठाना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का उनका हक की बात करनी है, उनके ऊपर जो जुल्म और जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। मेरी सियासत का मतलब तो यही है, वो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आप अगर मान लीजिए वहां से लड़ नहीं रहे हैं, पिछली बार के आप जीते हुए कैंडिडेट थे, और आपकी पार्टी से दूसरी उम्मीदवार वहां से लड़ रही है चुनाव, आप उनके लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे तो आपकी पार्टी का नुकसान नहीं हो जाएगा? आपकी पार्टी को हारने का डर नहीं होगा? एक सीट हो सकता है कि अगर मिलने वाला, अगर आप लड़ते और जीतते, उसकी जगह वो लड़ेंगे, तो एक सीट का नुकसान नहीं हो सकता? देखिए, मैंने वजह बता दी प्रचार ना करने की, और समाजवादी पार्टी में सिर्फ एसटी हसन ही थोड़ी है, बहुत लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह की साजिश करी है, वो जिताएंगे उन्हें। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं किसी से ये नहीं कह रहा, ना मैं कहूँ कि पार्टी को वोट ना दो। मैं सिर्फ प्रचार में नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब तो लोग यही समझेंगे ना कि आप नाराज हैं इसलिए प्रचार में नहीं आ रहे हैं, आप पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है। और आप अगर खुश नहीं तो जनता जो आपको समर्थन करती है वो कैसे खुश भाई होगी? भैया मैं भी तो इंसान हूँ। क्या मुझे अपनी बेइज्जती नहीं महसूस हो रही? तो आपको लगता है कि तो अखिलेश यादव के फैसले से आपकी बेइज्जती? सेल्फ रिस्पेक्ट, जाहिर है, मेरा नामांकन हुआ, अगर नामांकन नहीं होता, मुझे टिकट ही नहीं मिलता, तो बेइज्जती नहीं महसूस होती। अब इतनी बेइज्जती हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। तो मैं लोगों के जरिए ही, ऊपर वाले ने मुझे एमपी बनाया था,
तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करूं क्या? मैं इनका प्रचार करने खड़ा हो जाऊं? अब मैं आपके नाराजगी को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखता हूं। आप तो सिर्फ मुरादाबाद सीट के लिए नाराज हैं, लेकिन आपकी पार्टी या दूसरी जो विपक्षी और विरोधी पार्टियां, उसका लक्ष्य और उसका टारगेट ये है कि बीजेपी जो 370 सीटों के बारे में अपना बता रही है कि 370 सीट हासिल करना चाहती है और एनडीए को 400 प्लस। तो ऐसे में जब आपकी पार्टी में अंदरूनी ही कलह होगी, एक दूसरे से नाराजगी होगी, तो आप बीजेपी को कैसे रोकेंगे? देखिए, मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि इंडिया गठबंधन को वोट मत दो। मैं इंडिया गठबंधन का एक पार्ट हूं। मैं अपनी पार्टी का सदन के अंदर नेता था, लेकिन इंसान भी तो हूं। क्या आप मैं वो कोई प्रॉफिट तो हूं नहीं कि एक मेरे गाल पे चांटा मारो तो मैं दूसरा आगे कर दूं। मैं भी तो कोई ना कोई रिटेलिएशन करूंगा, और ये नेचुरल बात है। तो मेरा तो अलग पर्सनल मामला ये हो गया, लेकिन एज ए पार्टी मैन, पार्टी के उसूलों और पार्टी के तमाम ही क्रेडेंशियल्स को मैं फॉलो करता हूं और करता रहूंगा। सर, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप बेशक नाराज हैं, आप पार्टी क्रेडेंशियल को फॉलो करते, पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करते, और आपकी पार्टी का मुख्य मकसद आज के डेट में चुनाव में यही है कि यूपी में पर्टिकुलरली वो बीजेपी को आगे बढ़ने से रोके। वो जो 80 की 80 सीट कह रही है, उसको वहां तक जाने के कौन पूछे, पिछली बार के 62-63 सीटों से पीछे लेके जाए। अब आपके जैसे नेता नाराज हैं, रामपुर में भी सीट को लेकर किचकिच हो रही है, मेरठ में भी आपकी पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया, नोएडा के बारे में भी वही खबर आ रही है। तो ऐसे में जब आपके लीडर की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं होगी और कंफ्यूजन सा दिखेगा, तो जनता आपको कैसे वोट करेगी? देखिए, मेरे लीडर में कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मेरे लीडर के आसपास कुछ लोग ऐसे ही इकट्ठे हैं जिसमें मुझे शक है कि वो बीजेपी के इम्प्लांट करे हुए हैं, जो मुसलसल पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वो हमारे अध्यक्ष को देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो बीजेपी को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचा रहे हैं और यहाँ वफादारी दिखाते हैं। सर, आपका तो लंबा तजुर्बा रहा है, नाम बताइए ना, कौन से लोग हैं जो उनके आजू बाजू में इस तरह की काम कर रहे हैं जिससे पार्टी को आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है? नाम साफ साफ कह दीजिए ना। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरा शुबा है। जब शुबा होता है तो नाम नहीं बताया जाता, जब उसका सबूत मिल जाएगा तो नाम भी बता दूंगा। लेकिन तब तक देर नहीं हो जाएगी? अगर मान लीजिए चुनाव में पार्टी आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो आपको नहीं लगेगा कि काश उसी टाइम पर बता दिया होता तो ज्यादा बेहतर था, लेट हो गया मैं? नहीं, वो इतने पावरफुल हैं कि वो मुझे बुरा बना देंगे पार्टी में। अच्छा, इतने पावरफुल हैं कि वो आपको बुरा बना दें? इसका मतलब आपको तो सुबह जो है वो नाम और पर्सन के साथ मालूम है कि आप किसके बारे में, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पे नाम बता दीजिए, लोग भी जान जाएंगे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े लीडरान भी जान जाएंगे कि कौन बीजेपी का आदमी है जो आपकी पार्टी में बैठकर और समाजवादी पार्टी को नुकसान कर रहा है। बस देखिए, मैं प्रेस के अंदर कोई नाम नहीं बता सकता, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, तो आप अखिलेश यादव जी को लेकिन बताएंगे, या बता चुके हैं आपके ये लोग हैं जो पार्टी के लिए हित में काम नहीं कर रहे? जी, उनको बताऊंगा। बता दिया है या बताने वाले हैं आप? यकीनी तो नहीं, अब उन्हें बताऊंगा, क्योंकि अगर उनसे अलर्ट नहीं रहे तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। तो हसन साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 2024 का भी जो चुनाव हो रहा है वो घर बैठ के आप देखेंगे, मतलब प्रचार नहीं करेंगे रुचि वीरा के लिए, अपनी पार्टी कैंडिडेट के लिए विरोध भी नहीं करेंगे घोषित तौर पे, लेकिन घर बैठ के चुनाव देखेंगे? नहीं, अगर पार्टी जहां कहेगी मुरादाबाद के अलावा, वहां मैं जाऊंगा, प्रचार करूंगा, पार्टी का करूंगा। अच्छा, मुरादाबाद के अलावा दूसरी सीटों पे आप प्रचार करने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है एसटी हसन साहब, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करे और उम्मीदों के मुताबिक करे और आपकी नाराजगी भी दूर हो जाए आने वाले वक्त में। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद सीट का जो कैंडिडेट